मैं भिखारी नहीं, व्यापारी हूं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। उसकी पूरी जिंदगी भीख मांगने और 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही बीत रही थी। वह स्टेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर घूमता, आने जाने वाले यात्रियों के सामने हाथ फैलाता और कहता, साहब कुछ दे दो। कुछ लोग उसे देखकर नजरअंदाज कर देते, कुछ गुस्से में धुतकार देते और कुछ लोग दया करके उसे कुछ सिक्के या खाना दे देते। यही उसका जीवन था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता था, क्या यह जिंदगी सिर्फ मांगने के लिए बनी है? हर दिन वह लोगों को आते जाते देखता। कुछ लोग गरीब लगते थे तो कुछ अमीर, लेकिन एक चीज सब में समान थी, जो लोग मेहनत करते थे वे कुछ ना कुछ कमा रहे थे। वह सोचता, क्या मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगा? लेकिन अगले ही पल वह अपने कपड़ों की तरफ देखता, फटे पुराने, गंदे, बदबूदार। उसका सिर झुक जाता और वह खुद से कहता, मैं तो बस एक भिखारी हूं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस दिन की बात है जब वह प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर भीख मांग रहा था। उसने देखा कि ट्रेन से एक अमीर आदमी उतरा, ऊंचा कद, महंगा सूट, चमकते जूते। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे भीख मांगूं तो शायद यह अच्छे पैसे देगा। वह तेजी से उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दो। अमीर आदमी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न दया थी न घृणा, बल्कि कुछ सवाल थे। वह मुस्कुराया और बोला, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी हैरान रह गया। साहब मैं तो भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? अमीर आदमी ने सिर हिलाया और गंभीर होकर कहा, जब तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। भिखारी की आंखें फटी रह गईं। क्या मैं मांग भी नहीं सकता? अमीर आदमी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं, मैं लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। उसने मेरा दिमाग घुमा दिया। भिखारी हैरान परेशान प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह गया। जब तुम कुछ नहीं दे सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। यह शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। क्या सच में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है? क्या सच में मुझे सिर्फ मांगते ही रहना चाहिए? वह पूरी रात सो नहीं सका। कुछ तो देना होगा। अगले 2 दिन तक वह इसी सवाल में उलझा रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था तो उसने देखा कि स्टेशन के किनारे कुछ सुंदर फूल खिले हुए हैं। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। अगर मैं लोगों को भीख के बदले में एक फूल दूं? वह उत्साहित हो गया। हां, यह काम कर सकता है। वह दौड़कर उन फूलों को तोड़ लाया और अगले दिन जब भी कोई उसे भीख देता तो वह बदले में उसे एक फूल देता। यात्रियों ने यह देखा और वे अचंभित हो गए। पहली बार कोई भिखारी कुछ दे रहा है। धीरे धीरे यात्रियों को उसका यह तरीका पसंद आने लगा। अब लोग उसे पहले से ज्यादा पैसे देने लगे। अब हर सुबह भिखारी आसपास के बागों से फूल तोड़ कर लाता और उन्हें यात्रियों में बांटता। लेकिन उसने एक बड़ी सच्चाई सीखी, जब तक मेरे पास फूल होते हैं तब तक लोग मुझे पैसे देते हैं, लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते हैं कोई भी मुझे पैसे नहीं देता। अब उसे समझ आ गया था कि लोग उसे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि वे उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। मैं लोगों से पैसे नहीं ले रहा था, मैं उन्हें फूल बेच रहा था। वह फिर से लौटा और सब कुछ बदल गया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन वही अमीर आदमी फिर से ट्रेन में सफर कर रहा था। भिखारी तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब आज मैं आपसे भीख मांगने नहीं आया हूं, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए और बदले में फूल ली। फिर उसने कहा, वाह क्या बात है, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह सुनकर भिखारी के दिल में कुछ बदल गया। उसने पहली बार अपने बारे में अलग सोचना शुरू किया। हाँ, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भी एक व्यापारी हूं। उस रात वह सो नहीं सका। अब वह सिर्फ स्टेशन से फूल नहीं तोड़ता था, बल्कि वह पास के बागों से और अच्छे फूल लाने लगा। धीरे धीरे उसने ट्रेन में फूल बेचना शुरू किया। अब वह सिर्फ भीख नहीं मांग रहा था, वह एक छोटा सा व्यापारी बन गया था। फिर उसने उन फूलों से पैसे बचाकर एक छोटा सा फूलों का स्टॉल खोल लिया। कुछ ही सालों में वह रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। 6 महीने बाद वही अमीर आदमी एक ट्रेन में सफर कर रहा था। अचानक एक सूट बूट पहने आदमी उसके पास आया और मुस्कुराकर हाथ मिलाया। क्या आपने मुझे पहचाना? अमीर आदमी ने उसे ध्यान से देखा। मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। वह आदमी हंसा।
हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब मैं आपसे भीख मांग रहा था, दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे, और आज तीसरी बार मैं एक सफल फूलों का व्यापारी हूं। अमीर आदमी हैरान रह गया, कमाल है, लेकिन यह सब कैसे हुआ? फूलों के व्यापारी ने कहा, आपने मुझे सिखाया कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैंने इस नियम को अपनाया और अपनी सोच बदल दी, और मेरी जिंदगी भी बदल गई। अब वह सिर्फ स्टेशन पर फूल बेचने वाला एक व्यापारी नहीं था, अब उसके मन में कुछ और बड़ा करने का जुनून था। वह समझ चुका था कि अगर सोच बड़ी हो तो इंसान भी बड़ा बन सकता है। अब मुझे और आगे बढ़ना है। एक दिन जब वह अपने फूलों के स्टॉल पर बैठा था तो उसने देखा कि लोग दूर दराज से फूल खरीदने आ रहे थे। उसके दिमाग में एक नया विचार आया, अगर लोग खुद चलकर मेरे पास आ सकते हैं तो मैं खुद उनके पास क्यों नहीं जा सकता। अब उसने स्टेशन के आसपास के कई छोटे स्टॉल्स से बात की और वहां अपने फूल रखने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी बिक्री और बढ़ गई। अब वह सिर्फ एक छोटा फूल बेचने वाला नहीं था, अब वह एक फूलों का थोक व्यापारी बन चुका था। अब उसने फूल खरीदने की बजाय खुद फूल उगाने का फैसला किया। उसने अपनी सारी बचत इकट्ठी की और शहर के बाहर एक छोटा सा खेत खरीदा। वहां पर उसने खुद फूल उगाने शुरू कर दिए। अब वह न सिर्फ फूल बेचता था बल्कि दूसरे दुकानदारों को भी सप्लाई करने लगा। अब उसके ग्राहक सिर्फ रेलवे स्टेशन तक सीमित नहीं थे, अब उसकी पहचान पूरे शहर में होने लगी थी। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह और ज्यादा फूल उगाए तो उससे और ज्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। अब तक उसने बैंक का नाम तो सुना था, लेकिन कभी बैंक के अंदर कदम नहीं रखा था। लेकिन अब वह सीधा बैंक गया और वहां के मैनेजर से मिला। मैनेजर ने उससे पूछा, आपको लोन क्यों चाहिए? उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं फूलों का व्यापारी हूं, अगर मुझे लोन मिलेगा तो मैं अपने खेत में और ज्यादा फूल उगा सकता हूं और व्यापार बढ़ा सकता हूं। मैनेजर उसकी गंभीरता और आत्मविश्वास देखकर प्रभावित हुआ और उसे एक छोटा लोन दे दिया। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ था। अब उसने अपने खेत में और भी ज्यादा फूल उगाए। उसने नए पौधे लगाए, मिट्टी सुधारने के लिए अच्छे खाद डलवाए और अपना खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किया। अब वह सिर्फ एक छोटा व्यापारी नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस ऑपरेटर बन चुका था। अब मेरा सपना और बड़ा है। धीरे धीरे उसकी कंपनी बढ़ने लगी। अब वह फूलों की थोक बिक्री भी करने लगा और उसका नाम पूरे शहर में फैलने लगा। अब लोग उसे फूलों का राजा कहने लगे। वह लंबा आदमी फिर मिला। एक दिन वह किसी बड़े बिजनेस मीटिंग के लिए ट्रेन में सफर कर रहा था। तभी उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वह वही लंबा व्यापारी था जिसने उसे पहली बार सीख दी थी। वह तुरंत उसके पास गया और कहा, साहब, क्या आपने मुझे पहचाना? लंबे व्यापारी ने उसे ध्यान से देखा और कुछ सेकंड बाद चौंक गया। अरे, तुम वही भिखारी हो ना जो फूल देने लगा था? वह मुस्कुराया और कहा, जी नहीं, अब मैं एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी हूं। लंबे व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? फूलों के व्यापारी ने कहा, आपने मुझे एक अनमोल सीख दी थी, जो देता है वही पाता है। मैंने इसे अपनाया और अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं लोगों से भीख मांगता था, लेकिन जब मैंने बदले में फूल देने शुरू किए तो लोगों ने मुझे एक व्यापारी की तरह देखना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं फूल बेच सकता हूं तो क्यों ना खुद के फूल उगाऊं, और फिर मैंने अपना खुद का खेत खरीदा और आज मेरे पास एक पूरी कंपनी है। लंबा व्यापारी हैरान रह गया। कमाल कर दिया तुमने, अब तुम सच में एक बड़े व्यापारी बन चुके हो। फूलों के व्यापारी ने हंसकर कहा, नहीं साहब, अब भी मैं एक बात मानता हूं, सीखने वाला हमेशा बढ़ता रहता है। मैं अभी भी सीख रहा हूं और मेरा अगला सपना और भी बड़ा है। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। एक, अगर तुम खुद को छोटा समझते रहोगे तो तुम हमेशा छोटे ही रहोगे, लेकिन अगर तुम बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। दो, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। जब तक तुम किसी को कुछ नहीं दोगे तब तक तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। तीन, संघर्ष करने से मत डरना। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम डटे रहोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आज वह भिखारी किसी रेलवे स्टेशन पर भीख नहीं मांग रहा था। आज वह एक सफल बिजनेसमैन था जिसकी कंपनी पूरे देश में फूल सप्लाई कर रही थी। एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। क्या तुम भी अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हो?